Hello friends, I Suman Yadav, NLP life coach, wellness coach and mind trainer welcome you all to my YouTube channel। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा है कि मेंटल हेल्थ होता है क्या है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमें क्या ज़रूरत है इस मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की, हमारे लिए वॉक ज़रूरी है। हमारे देश में हम सबको पता है कि वॉक ज़रूरी है, हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, योगा बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन का भी अब लोगों को धीरे धीरे पता चलता जा रहा है। बट किसी को ये नहीं पता कि अगर हम मेंटली फिट नहीं होंगे तो उसमें हमारा नुकसान क्या होगा। सबको लगता है कि क्या है ये सब बीमारियां तो ऐसे ही, हम पागल थोड़ी ना है। इस तरह की स्टेटमेंट बोलते हैं लोग, उनको नॉलेज ही नहीं होती कि मेंटल हेल्थ होता है। उन्हें लगता है कि कोई मेंटली बीमारी का नाम ले रहे हैं या हम लोग पागल कह रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेंटल इलनेस जो है वो भी एक टाइप की फिजिकल इलनेस की तरह ही एक प्रॉब्लम है, तो उससे आप कृपया उसे जो है नेगेटिव ना लें, और वो भी हम लोग सही कर सकते हैं और हमें उन पे काम ही करना चाहिए। क्योंकि ओवर द ईयर्स अगर आपने उस पे काम नहीं किया तो आपको लाइफ एक बोझ लगने लगेगी। जिस लाइफ को कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं आपको लगेगा कि कब मैं इसे ख़त्म करूं, और काफ़ी लोग ऐसा स्टेप ले भी लेते हैं। इसीलिए जो हमारी मेंटल हेल्थ पे जो है वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या नुकसान होंगे अगर हम मेंटली फिट नहीं है, तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहला नुकसान ये होगा कि अगर आप बार बार आपके मेंटली फिट नहीं हो तो आप सक्सेस नहीं पा पाओगे किसी भी चीज़ में। आप किसी रिलेशनशिप में अगर साथ रहते हैं तो उनके साथ आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि बार बार आपका माइंड तो डिस्टर्ब्ड ही रहेगा। दूसरा, आप कभी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा हर दिन बोझ हो गया, बस सुबह उठे वही विचार, एक बोरिंग सी लाइफ आपको लगेगी। ये तो लाइफ बहुत बोरिंग है मेरी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अब बची हुई जिंदगी मुझे काटनी है। इस तरह के विचार आपके अंदर आएंगे। कभी कभी ऐसे विचार भी आ सकते हैं कि क्यों ना मैं अपने आप को खत्म कर लूँ, ये जिंदगी मेरे ऊपर बोझ। क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं इसकी ये डिसएडवांटेज है कि जो बाकी चीजें हैं आपकी लाइफ में, मान लीजिए कुछ रिलेशनशिप में इशू है तो आप जॉब में भी कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर आप मेंटली फिट नहीं है। तो आप बाकी कामों में पैसा भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा अभी भी फील कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप मेंटली हेल्दी नहीं है। हमेशा आप भागने, स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन भी लेना चाहूंगी, जो जनरल क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, लोगों ने पूछा है कि मेडिटेशन तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारा जो डिप्रेशन है, हमारी एंग्जाइटी है, ये खत्म नहीं हो रही, नेगेटिव थॉट्स जो ज्यादा आते हैं वो खत्म नहीं हो रहे, हमें थोड़ा फायदा हो रहा है। तो देखिए, मेडिटेशन अच्छा है बहुत थॉट्स के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार्टिंग में ही। अगर आप एक बीमारी में, जैसे कि आपको अगर हार्ट अटैक आ चुका है तो फिर आप वॉक करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। आप वॉक करेंगे तो उसे थोड़ा बेटर बना सकते हैं, पर हार्ट को ठीक तो नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है इनिशियल स्टेज पे अच्छा है, जब आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है नेगेटिव थॉट्स की, आप थोड़े उस फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस में। लेकिन जब आप 8-10 साल दवाई ले चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आप जो है उस स्टेज पर मेडिटेशन से आपको बहुत कम फर्क पड़ेगा, तब आपको जो है थेरेपी वगैरह ये सब कराने पड़ेंगे। तो मेडिटेशन उस इंटेंसिटी को कम जरूर कर देगी, बट फिनिश करने में उसको बहुत टाइम लगेगा, नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके। अब अगर शुरू में ही आपने मेडिटेशन फॉलो कर ली होती, जब आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी या थोड़ा एंगर आता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।